इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। कोविड में ऑक्सीजन लेवल घट रहा था, सबका ऑक्सीजन, और जिसका 80 से नीचे गया आफते समझो भगवान की कृपा होगी तो बचेगा। एक दिन मैंने विनोद में बच्चों से कहा कि यार ब्लड में ब्लड होता है, ये ऑक्सीजन कहाँ से घुस गया? तो बिटिया बोली पापा आपने तो बेसी किया है, ऑक्सीजन से ही तो दौड़ता है, बिना उसके कैसे होगा? हमने कहा नहीं, खून में खून होता है, वहाँ ऑक्सीजन कहाँ घुसेगा। अब आप देखिए, सोचा भी नहीं गया था कि ऐसी कोई बीमारी आएगी कि शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन भी घट जाएगा। क्या हो जाए? कुछ नहीं। इसलिए हर घड़ी अब मान के चलो, राम की कृपा से सब काम हो रहा है। चलने चलाने वाले, करने कराने वाले, बनने बनाने वाले सब परमात्मा, सब प्रभु करते हैं, और बिगाड़ने वाले हम। आप दृष्टि दीजिए, मनुष्य केवल बिगाड़ता है। एयर कंडीशन इतने चलते हैं कि बाहर गर्मी बढ़ जाती है, बाहर गर्मी बढ़ जाती है। हम लोगों ने सारे उद्यम कर लिया, ये मानना था सबका कि पैसा रहेगा तो वो बच जाएगा, लेकिन पैसा, हमारे यहाँ आश्रम के एक बड़े ही प्रिय परिकर हैं विनोद जी जायसवाल, छोटा सा बच्चा उनका 38-39 साल का। सरकार भी, अपने लोग प्रार्थना किए और कोई उद्यम छोड़ा नहीं गया, लेकिन अब क्या कहा जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल मोह, नहीं तो धरी न काहू धीर। बहुत मुश्किल है। हमको आपको भगवान ने अपना काम करने के लिए बचा दिया है। अपना मने भगवान का। संसार का खटखट कम करिए और भगवान में अपने लिए भजन करिए। देखिए, भगवान को, हमारे आपके भगवान को न मेरे द्वारा कथा गाने की जरूरत है और न आपको कथा करवाने की जरूरत है। हम भी अपने लिए गा रहे हैं, आप भी अपने लिए कथा कराएंगे, इस कथा सुनेंगे। इसमें भगवान पर कोई कृपा नहीं है। भगवान की कृपा है कि हम लोग बचे हैं, भगवत कार्य के लिए बचे हैं। इसको मानो, मान के इसी में मगन रहो। कछु लेना न देना, मगन रहना। तो नारद जी प्रभु के पास पहुंच गए। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीण। क्षीर सिंधु गवने मुनिना, जहाँ बस श्री निवास श्रुति मान। जहाँ बस श्री निवास श्रुति मान। जहाँ बस श्री निवास श्रुति मान। श्रेष्ठ वीणा धारण किए नारद जी भगवान नाम स्मरण करते परमात्मा के पवित्र धाम क्षीर सिंधु पधारे पहुंचे। सरकार आनंद में लेते हैं। शिव बाबा ने मना किया था, ध्यान रखिएगा, इसको चित्त में बिठाइए। श्रेष्ठ से छिपाएंगे तब भी निकल जाएगा।
देहाती कहावत है ना, दाई से पेट नहीं छिपता है। श्रेष्ठ से आप अपने आचार विचार विहार को छिपा नहीं सकते हैं। नारद जी पहुंचे, परमात्मा ने आगे बढ़कर स्वागत किया। श्रेष्ठ का आगे बढ़ के स्वागत किया जाता है, और प्रभु ने लाकर देवर्षि को अपने ही आसन पर बिठा लिया। और पूछ बैठे, सरकार बड़े दिनों बाद दया किए, देवर्षि कहाँ रहे? हा हा हा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। भगवान ने जैसे पूछा, इनको तो गैस्ट्रिक बना ही था। कामचरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरजे शिवरा। काम को मैंने जीत लिया, ये कैसे कैसे क्या हुआ, ये पूरी गाथा नारद जी ने भगवान को सुना दिया। यद्यपि पहले भोले बाबा ने मना किया था, हाँ चले हो प्रसंग दुराये हो तब हूं। यहां बाबा कहते हैं, देवी अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहि न मोह अस को जग जा। परमात्मा की माया अति प्रचंड है। ऐसा कौन है जिसको मोहित नहीं कर ले? तो नारद जी के अंदर हृदय में अभिमान का वृक्ष अंकुरित हो रहा है। परमात्मा ने देखा तो सोचने लगे, नारद जी हमारे भक्त हैं, 24 घंटा मेरे में ही लगे रहते हैं, इनके हृदय में अभिमान का वृक्ष उदित हो गया तो न जाने कितना इनका हानि करेगा। अस्तु, इसको मैं उखाड़ फेंकूंगा। बेग समय डारी हूं। भगवान अपने भक्त को अहम में नहीं जाने देते हैं। इसका सिद्धांत आपको निवेदन करता हूं, ध्यान रखिएगा। भगवान अपने भक्त के सारे काम तो पूरा होने देते हैं, एक को रोक लेते हैं। ऐसा कोई नहीं है कह सकता है कि हमने जो जो सोचा भगवान ने सब करा दिया, ना, होने नहीं देते हैं। वो होने ही नहीं देते हैं। ये जीव धर्म है। अब उतने में जीव, भगवान में भी अब सतयुग वाली शक्ति नहीं रही, भगवान भी अब कलयुगी हो गए हैं। काहे भैया? अरे ये काम के लिए 15 साल से लगे हैं, हो ही नहीं पा रहा है। तो हो नहीं पा रहा तो शरण में जाओ, कह दो कि प्रभु आपकी जैसी इच्छा वही हमारी भी इच्छा है। जो बहुत प्रयत्न करने पर भी कार्य पूर्ण न हो तो समझ लो कि भगवान की यही इच्छा है, इतना ही होना चाहिए। लेकिन हम नहीं मानते। कदाचित वो कार्य भगवान पूर्ण करा दें तो आदमी क्या कहेगा, 15 साल से लगे अब प्राप्त हुआ है। तब एक बार नहीं कहेगा 15 साल हो गया, भगवान ने आज पूरा ही करा दिया। जीव के इस स्वभाव को भी भगवान प्रेम करते हैं। चल, जैसे तू प्रसन्न रहेगा वही हमारी प्रसन्नता है। अब नारद जी के साथ आप क्या क्या भैया जानते हैं? नारद जी काम को अर्थात कामनाओं के देवता को जीत चुके हैं। नारद जी जब चले वहां से परमात्मा को वंदन करके, तो भगवान ने एक सुंदर नगर बसा दिया। शीलनिधि राजा, वहां के राजा विश्वमोहिनी, उनकी कन्या महारानी जो बिटिया विश्वमोहिनी, ये माया का नगर है। नारद जी ने देखा चूंकि उनको भगवान की माया शक्ति ने अपने आवरण में बांध लिया है, तो ये भी नहीं जाने कि ये नगर कहां से आ गया। सीधा नगर देखे
प्रवेश किए। महाराज ने रानी के साथ स्वागत किया। पूजन भैया पांव पखारने के पश्चात और फिर महाराज अपनी बिटिया को बुलाए, बोले महाराज इनका आज ही स्वयंवर है बेटी का, आप जरा हस्तरेखा देखकर बताएं कि बिटिया को योग्य वर तो मिलेगा ना। वो तो साक्षात माया शक्ति। नारद जी ने जैसे ही हाथ देखा, ऐसे हाथ देख रहे थे, लिखा था ऐसा, नारद जी को पढ़ने में आ गया उल्टा। उसमें स्पष्ट लिखा था जो सारे जगत के स्वामी हैं ये उनका वर्णन करेगी। नारद जी उल्टा पढ़ लिए, ये जिनका वर्णन करेगी वो सारे जगत के स्वामी हो जाएंगे। अब नारद जी सोचने लगे अभी तो मैं केवल काम का स्वामी हूं, काश ये कन्या हमारा वर्ण कर ले। देखो भैया, किसी एक कारण से और हमारा बहुत बड़ा कार्य संपन्न हो जाए, इसकी कल्पना कदापि नहीं करना चाहिए। अचानक कुछ प्राप्त नहीं होता। तप के बिना श्रेष्ठतम की प्राप्ति नहीं है। जुगाड़ तो चाहे जैसे भी चला लो, श्रेष्ठतम उपलब्धियां जुगाड़ से प्राप्त नहीं होती। उनके लिए खपना पड़ता है, तपना पड़ता है, गलना पड़ता है। और किसी वस्तु की प्राप्ति में यदि आपका कोई अन्य स्वार्थ भी कारण है तो वह उतना दूर चला जाएगा, क्योंकि स्वार्थ दूसरा भी लगा हुआ है। स्वार्थ रख करके आप परमार्थ नहीं सिद्ध कर सकते हैं। यहां दोनों जाएगा, स्वार्थ भी जाएगा, परमार्थ भी जाएगा। नारद जी महाराज कन्या को देखे तो कन्या को क्या देखे, कन्या ने हरण कर लिया मति मन को। बड़ी देर लगी, देखते ही रह गए देव ऋषि महाराज। नाना विधि वचन बना करके बताने लगे। महाराज प्रसन्न होने लगे। ये कन्या इनका वर्णन करेगी, ये कन्या ऐसा जिसका वर्णन करेगी वो ऐसा होगा, वैसा होगा, आदि आदि। लेकिन मन में तो चल रहा है काश कन्या हमारा ही वर्णन कर लेगे तो सब काम एकदम फिट हो जाएगा, व्यवस्थित बन जाएगा। अरे कहीं जाना भी नहीं है, महाराज की एक ही पुत्री है, यहीं घर भी बन जाएगा। क्या क्या कल्पना। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।